सुस्वागतम छात्राः। आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक का पाठ 5 गीता सुगीता कर्तव्या पढ़ेंगे। ये कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, जब अर्जुन अपने बांधवों को सामने लड़ाई युद्ध में देख करके विच्छिन्न हो गए थे। उस समय का वर्णन है ये। गीता सुगीता कर्तव्य, गीता का ही अच्छी तरह से गान करना चाहिए। देखिए पाठ में, कुरुक्षेत्रे श्री गीता जयंती महोत्सव आचरितः। कुरुक्षेत्र में श्री गीता जयंती महोत्सव मनाया गया। तत्र बहवः जनाः आगच्छन्, वहाँ बहुत सारे लोग अगच्छन् गए। रमेश भी स्वजनकेन सह, अपने पिता के साथ तत्र गतवान, वहाँ गया। कथावाचक गीताया विषय वर्णयति स्म। कथावाचक ने गीता के विषय में वर्णन किया है। गीता सुगीता कर्तव्या, गीता का ही अच्छी तरह से गान करना चाहिए। अन्य विस्तृत शास्त्रों से क्या? या स्वयं, जो स्वयं पद्मनाभ भगवान विष्णु के मुख से निकली हुई है। इदम श्रुत्वा रमेशा पितरम अपृच्छत्, ये सुनकर रमेश ने पिता से पूछा, पिता गीता क्या है? कथम गीता सुगीता कर्तव्य, इसका गान कैसे अच्छी तरह से करना चाहिए? पिता, पुत्र, बहुभ्यः वर्षेभ्यः, बहुत वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र में कौरवाणाम च और पांडवों का के मध्य में संग्राम हुआ। तस्मिन् युद्धे, उस युद्ध में स्वबांधवान् दृष्ट्वा, अपने बंधुओं को देख करके अर्जुन युद्धम कर्तुम नैच्छति स्म, युद्ध करना नहीं चाहते थे। तथा भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध परांगमुख, युद्ध से विमुख अर्जुन को कर्तव्य पालनार्थम, कर्तव्य पालन के लिए उपदेश दिया। श्री कृष्ण से उपदेशा, श्री कृष्ण का उपदेश ही श्रीमद् भगवद गीता अस्ति है। गीतायाम, गीता में अमृत के समान, अमृत तुल्या उपदेशाः सन्ति, उपदेश हैं। रमेशः, तर्हि सुगीता कर्तव्य इत्यस्य का आशय? सुगीता कर्तव्य, अच्छी तरह से गान करना चाहिए, इसका क्या आशय है? पिता, अस्य आशयः अस्ति, इसका तात्पर्य है कि गीतायाः अभ्यास, गीता का अभ्यास सम्यक रूपेण करणीया, संपूर्ण रूप से करना चाहिए। गीता उत्तम भावेन पठितव्या, गीता को उत्तम भाव से पढ़ना चाहिए। कार्य क्षेत्र में और जीवन क्षेत्र में गीता के उपदेश अनुपालनीयाः, अनुपालन करने योग्य हैं। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में हम श्रीमद्भगवद्गीता के कांचन श्लोकान पठामा, कांचन कुछ श्लोकों को पढ़ते हैं। वयम श्लोकान मिलित्वा गायामः च अपि, और हम सब श्लोकों को मिलकर गाएंगे भी। पहला श्लोक दिया है, दुखेषु अनुद्विग्ना सुखेषु विगतस्पृहा वीतराग भय क्रोधः धीर मुनिरुच्यते। दुखेषु, दुखों में उद्विग्न नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा क्रोधित नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। असुखेषु, और सुख में विगतस्पृहा, बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। वीतराग, राग से, भय से, क्रोध से स्थित जो व्यक्ति है, जिसकी बुद्धि है, मुनि उच्यते, उसे मुनि कहा जाता है। पदच्छेद दिया गया है, इन्हीं शब्दों को क्रम से रख करके इसका समास विग्रह, संधि विग्रह करके लिखा गया है। पदच्छेद अन्वय, जिस क्रम में आप हिंदी रूपांतरण करेंगे उस क्रम में इसको स्थित किया गया है। अभावार्थः, भावार्थ, यह मनुष्य, जो मनुष्य आपातकाल में भी, आपातकालेषु उद्वेगः भवति, उद्वेगित नहीं होता, माने क्रोधित नहीं होता या दुखी नहीं होता, यह सुख प्राप्त है, जो सुख प्राप्ति के लिए भी निष्पृहा, इच्छा रहित होता है। यह इच्छा, जो इच्छा, आसक्ति, भय, क्रोध, इन सब से मुक्त होता है। मौनी, ऐसा मौनी पुरुष स्थित प्रज्ञ होता है, स्थिति के अनुसार होता है, जानने वाला होता है। क्रोधात् भवते सम्मोहः,
क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, और मोह से स्मृति का विभ्रम हो जाता है, भ्रम हो जाता है। स्मृति भ्रंशात, स्मृति अगर नष्ट हो गई तो बुद्धिनाशा, बुद्धि का नाश हुआ, और अगर बुद्धिनाशा प्रणश्यति, बुद्धि के नाश के बाद विनाश हो जाता है। इसका पदच्छेद है उसी जैसे मैंने पहले बताया, अन्वय भी इसी का है जिस क्रम में हम हिंदी लिखते हैं। अब भावार्थ पे आते हैं। मानवस्य यदा क्रोधा भवति, मनुष्य के जब क्रोध होता है तब क्रोध से अविवेक उत्पन्न होता है, दुर्बुद्धि उत्पन्न होती है। अविवेका, दुर्बुद्धि से आप मानम विस्मरति, आप स्वयं को भूल जाता है। किम योग्यम, क्या योग्य है, और किम च, और क्या अयोग्य है, ऐसा अविचिन्त्य, ऐसा बिना सोचे। क्रोधात, क्रोध से, व्यामोह, क्रोध से पीड़ित, व्यामोह को प्राप्त होता है, यानी क्या करें क्या न करें ऐसी स्थिति को प्राप्त होता है। यदा अधिका व्यामोह भवति, जब अधिक व्यामोह हो जाता है, आदमी विचलित हो जाता है, तदा मनुष्य से स्मृति ही, तो मनुष्य की स्मृति निष्क्रिया नष्टा च भवति, निष्क्रिय और नष्ट हो जाती है। स्मृति नाशात, स्मृति के विनाश होने से बुद्धि का विनाश होता है। अब बुद्धे नाशात, बुद्धि के नाश से सा मनुष्य विनाशम प्राप्त होती, वो मनुष्य विनाश को प्राप्त होता है। श्लोक नंबर 3, तद्विद्य प्रणिपातेन प्रश्लेन सेवया उपदेशन्त ते ज्ञानम ज्ञानस्तत्वदर्शिनः। पदच्छेद पूर्वानुसार, अन्वय पूर्वानुसार। भावार्थ देखिए, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। हे अर्जुन, आप गुरु समीपम गत्वा, गुरु के समीप जाकर यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयास करें। भगवान आप विनीत, विनम्र और जिज्ञासु भूत्वा होकर गुरो सेवाम करो, तो गुरु की सेवा करो। तत्वज्ञानी गुरु भवते, तत्वज्ञानी गुरु आपको ज्ञान प्रदान करेगा। यथा ये सत्य, जिससे ये सत्य के दर्शन कृतवंता करते हुए ते एव यथार्थ ज्ञानिना भवन्ति, वो भी यथार्थ ज्ञानी होते हैं। नंबर 4, श्रद्धवान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिक गच्छति। पदच्छेद पूर्वानुसार, अन्वय पूर्वानुसार। भावार्थ पे आए, यह श्रद्धालु, जो श्रद्धालु मनुष्य दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करता है। तथैव यह मनुष्य, उसी प्रकार जो व्यक्ति इंद्रियाणाम, इंद्रियों को अपने वश में स्ववशीकृतवान कर लेता है, स मनुष्य, वह मनुष्य दिव्य ज्ञान को प्राप्त करेगा। तादृशम, उसी प्रकार दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सह पुरुषः, वह पुरुष जीवन के अंत में आनंदम प्राप्त होती, आनंद को प्राप्त करता है। श्लोक नंबर 5, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखाक्षमी। अपदच्छेद पूर्वानुसार, अन्वय पूर्वानुसार। भावार्थ पे आइए, हे अर्जुन, यह जो कस्यापि परिस्थितौ, किसी भी परिस्थिति में विचलितम न भवति, विचलित नहीं होता। यह जो ईर्ष्या रहित, किसी से भी ईर्ष्या जलन नहीं रखता, समस्त प्राणिनाम कृते, उस प्राणी के लिए मित्रभाव युक्त दयालु च भवति, मित्रभाव युक्त और मित्रभाव युक्त दयालु होता है। यह ममत्व रहित, जो ममता से रहित, अहंकार से विहीन, सुख दुख में समभाव बराबर भाव से क्षमा और क्षमाशील होता है। तादृशः पुरुषः, ऐसे पुरुष भगवतः, भगवान को अत्यंत प्रिय भक्ता भगवती, भगवान का अत्यंत प्रिय भक्त होता है। श्लोक नंबर 6, संतुष्टा सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धिर्यो मद्भक्ता स्वमे प्रिय। पदच्छेद पुस्तक के अनुसार, अन्वय पुस्तक के अनुसार। भावार्थ देखिए, हे पार्थ, जो निरंतर संतुष्ट होता है, अर्थात किसी भी वस्तु के अभाव में कदापि कभी असंतुष्ट नहीं होता, यह जो मन और इंद्रियों को विजित जीत कर संयमी होता है, यह जो अपनी बुद्धि
अपनी बुद्धि से परमेश्वर से स्वरूपम, परमेश्वर के स्वरूप को स्थिर करोति, स्थिर रूप से जानता है, स्थिर कर लेता है। यस्य मनः, जिसका मन और बुद्धि ईश्वरे समर्पयति, ईश्वर में समर्पित हो जाती है, समर्पित करता है। स मनुष्य मम अति प्रियतमः भक्ता भवति, वह मनुष्य अतः मुझे अत्यंत प्रिय होता है। यस्मान् नोद्विजयते लोकाः, लोकान् नोद्विजयते च यः हर्षामर्ष भयोन्मुक्तो यह सच में प्रिय। पदच्छेद पुस्तक के अनुसार, अन्य पुस्तक के अनुसार भावार्थ पे आइए। हे अर्जुन, यस्मात् मनुष्य, जिस मनुष्य से, कोपि मनुष्य, कोई भी मनुष्य या प्राणी उद्विग्न नहीं होता, क्रोधित नहीं होता, यह यश्च मनुष्य, और जो मनुष्य अन्यस्मात् जना, दूसरे जनों से या प्राणियों से उद्विग्न नहीं होता। यश्च, जो हर्ष में, ईर्ष्या में, जलन में, भीत्या भय के द्वारा, चिंतया च रहिता भवति, चिंता से रहित होता है। मम अतीव प्रियम भक्तः अस्ति, वह मेरा अतीव प्रिय भक्त होता है। अनुद्वेकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैवं तब उच्यते। पदच्छेद अनुद्वेग कर, बिना ये पदच्छेद की पुस्तक के अनुसार, अन्य भी पुस्तक के अनुसार भावार्थ पर आइए। यह यत अनुद्वेग करम, जो अनुद्वेग कर, बोलने में भी क्रोध न करे, भाषण उद्वेगम न जनायत, सत्य प्रियकर, प्रिय हितकर, हितकारी और हितकारी भाषा स्यात् है, तद वाक्यम तपः कथ्यते, उस वाक्य को तप कहते हैं। शास्त्रादीनाम स्वाध्याय, शास्त्रादियों में स्वाध्याय, तेषाम, और उसका अभ्यास, वर्ष वाचिकम, वाचा वाणी, तप कही, तपः कथ्यते, तपस्या कही जाती है। यथा स्वाध्याय, जैसे स्वाध्याय, और अभ्यास भी यथाविधि, विधि के अनुसार, वाङ्मय, वाणी, तप इति उच्यते, तप ऐसा कहा गया है। अतः विद्यार्थी भी स्मरणीयम, विद्यार्थियों को स्मरण करना चाहिए। तस्मात् तदैव वक्तव्यम वचने का दृढ़ता, प्रिय वाक्य बोलने से सर्वे जंतवः, प्राणी संतुष्ट हो जाते हैं, इसलिए तस्मात् वही वक्तव्य में बोलना चाहिए। बोलने में किस प्रकार की दरिद्रता, इसके बाद आपके अभ्यास नीचे दिए गए हैं, उनको देखिए। सभी प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं और अंत में हिंदी रूपांतरण इस पाठ का अंकित किया गया है, जिसे आप देख सकते हैं। धन्यवाद।